तो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 समानता। सो आज की इस क्लास के अंदर इस कंप्लीट चैप्टर को एक वन शॉट वे के साथ समझने वाले हैं। सो फटाफट से शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को अपने इस चैप्टर के एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है समानता, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल मीनिंग इसका निकल कर आ रहा है कि भाई सबको समान अवसरों की प्राप्ति होना, सबको समान अधिकार मिलना और पूरे समाज के अंदर इक्वालिटी होना। तो अब हम इसका एक रियल मतलब समझते हैं कि आखिर समानता का मतलब क्या होता है। समानता का मतलब क्या ये होता है कि अगर कोई बंदा इस काम को करने के एबल है या नहीं तब भी आप उसको समानता कहोगे। इसका मतलब यह है कि मान लो एक हमारे पास स्वस्थ व्यक्ति है और एक विकलांग व्यक्ति है और आपने उन दोनों बंदों को दौड़ने की रेस में भगा दिया और कहा कि भाई दौड़ो और तुम लोग समान हो, तुम्हें समान अवसर है, जो जीतेगा उसे ट्रॉफी मिल जाएगी। तो इसको हम समानता नहीं कहेंगे। समानता कहा जाता है कि जो जिस चीज के लायक हो या फिर पूरे समाज के अंदर सभी को बराबरी पर लाने के लिए जिस वर्ग को, जिस जाति को ज्यादा मजबूत किया जाता है सरकार के माध्यम से, तो ये भी समानता ही कहलाएगा। अब इन सब बातों के ना कुछ लोग खिलाफ हैं, कुछ लोग साथ में हैं, जिसको हम मार्क्सवाद की नीति, उदारवादी की नीति और इसकी प्रकृति के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। जैसा कि हम जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं समानता। तो समानता एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत है जो सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसरों की प्रदानता करता है और उसकी बात कहता है कि भाई पूरे समाज के अंदर सब लोग एक हैं, सबको समान अवसर होने चाहिए और सबको समान अधिकार होने चाहिए। अच्छा, इसका महत्व क्या है हमारे समाज के अंदर बेटा? इसका मतलब यह है कि समानता ना समाज के अंदर न्याय और समानता को यानी इक्वलिटी को बढ़ावा देता है। समानता आर्थिक विकास को और राजनीतिक प्रगति को भी बढ़ावा देता है। समानता राजनीतिक स्थिरता और लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। और मैं आपको बताऊं कि लोकतंत्र की नींव ही समानता है। और इतना ही नहीं, समानता समाज में न्याय, गरिमा और सम्मान को भी बढ़ावा देता है। ये भी आप ध्यान रखना। अगर मान लीजिए कि हमारे इस देश के अंदर जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अगर उनको समानता नहीं मिली होती या सरकार के माध्यम से कुछ आरक्षण नहीं मिले होते जिससे वो बहुसंख्यक लोगों के बराबरी बना पाए, तो वो अपने सम्मान के साथ, गरिमा के साथ और एक स्वस्थ व्यवस्थाओं के साथ नहीं जी पाते। उदाहरण के तौर पर कि समानता सिर्फ और सिर्फ सभी को एक इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं करता, जो कमजोर है उसको मजबूत बनाने का भी काम करता है। तो हमने यहां से क्या जाना कि समानता समाज के अंदर न्याय, गरिमा और सम्मान को भी बहुत बढ़ावा देता है। तो ये हमने इसके 5 महत्व जाने। अच्छा, अब हम समझते हैं इसके प्रकार क्या क्या है सर। तो जैसे कि आपने इससे पीछे वाले चैप्टर में यानी स्वतंत्रता के चैप्टर में पढ़ा था, महत्व के बारे में जाना था, डेफिनेशन के बारे में और प्रकार के बारे में। तो सेम कंटेंट हमारा यहां भी वही चल रहा है। तो समानता के प्रकार हमारे पास पहला आता है बेटा सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है कि समाज में सभी व्यक्तियों को समान दर्जा और अवसर प्रदान करना। इसका मतलब समाज में धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि सामाजिक समानता का मतलब यहां से हम ये समझेंगे कि किसी भी तरीके से समाज के अंदर नस्ल के ऊपर, जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर, लिंग के ऊपर किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह भी नहीं होना चाहिए कि उस खानदान का लड़का सिर्फ ही वही काम कर सकता है या उस खानदान के बच्चे ही काम कर सकते हैं। जैसे कि अनेक देशों के अंदर था कि भाई राजा का बेटा राजा बनेगा, है ना। तो ऐसा तो नहीं है। आज एक बहुत गरीब से गरीब लड़का भी प्रधानमंत्री बन सकता है, परंतु उसके लिए जो संघर्ष चाहिए अगर वो स्टेप्स फॉलो करता है वो चलेगा। परंतु राजतंत्र के अंदर ऐसा नहीं था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अगर कोई गरीब, कोई किसान का बच्चा ही चाहे कि मैं राजा बन जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां पर सामाजिक समानता आपको ये बताता है कि पूरी तरीके से धर्म, जाति या लिंग के आधार पर हमारे बीच समानता होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज है कि असमानता के अंदर हम इन सारे टॉपिक्स को क्लासिफाइड करते हैं, यानी जाति, धर्म, लिंग वगैरह, इन पे हम असमानता मानते हैं कि भाई अगर इनके ऊपर कोई भेदभाव है तो ये असमानता है। परंतु जो बंदा पढ़ लिख कर एक अच्छा घर बना लिया, उसने अच्छी गाड़ियां खरीद ली या फिर एक अच्छे मुकाम पर वो पहुंच गया और यहीं पर जो उसके दोस्त हैं या फिर जो उसके आसपास के लोग हैं वो गरीब रह गए, तो इसका मतलब आप ये नहीं कहोगे कि सर हमारे समाज के अंदर असमानता है। क्यों असमानता नहीं कहेंगे भाई? क्योंकि वो बंदा उस चीज पे जो पहुंचा है वो बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत, परिश्रम के बाद पहुंचा है और जिस पर हर कोई पहुंच सकता है अगर उस पर मेहनत की जाए तो यहां पर ना शिक्षा, स्वास्थ्य और इन सब चीजों पर हम असमानता कह सकते हैं। परंतु एक तरीके से नौकरी हो गया और एक तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि आपका रहन सहन
आपका खान पान, ये एक तरीके से असमानता का टॉपिक नहीं है। ये आपके ऊपर होता है कि आप कितने एबल हैं, आप कितने विकसित हैं, जो कि आप इन सब चीजों को अफोर्ड कर पा रहे हैं। ठीक है जी। तो यहां पर हम इन सब बातों को ना सिर्फ इन सब कुछ टॉपिक में ही क्लासिफाइड करते हैं कि भाई जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों के अंदर हमारी सामाजिक समानता, सबको बराबरी पर चीजें मिलनी चाहिए। अच्छा, आर्थिक समानता का मतलब जानते हैं। आर्थिक समानता, इसका अर्थ है कि आर्थिक संसाधनों का वितरण करना समाज के अंदर, और इसका मतलब यह होता है कि सभी लोगों की आर्थिक संसाधनों तक बराबर की पहुंच होनी चाहिए। तो यह आपका आर्थिक समानता कहलाता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है राजनीतिक समानता। अब ये राजनीतिक समानता क्या है सर? राजनीतिक समानता का अर्थ होता है कि सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति होना, जैसे कि मताधिकार की प्राप्ति होना, है ना, अभिव्यक्ति का अधिकार होना, स्वतंत्रता का अधिकार होना, किसी भी राजनीतिक दल के अंदर जाने का अधिकार होना, किसी भी राजनीतिक दल को छोड़ने का अधिकार होना, और अपने देश के अंदर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के साथ, अभिव्यक्ति के अधिकार के साथ अपना जीवन यापन करना, ये सब आपके राजनीतिक समानता का अधिकार कहलाता है। तो हमने क्या जाना बेटा? यहां से हमने जाना समानता के बारे में, उसके महत्व के बारे में और उसके प्रकारों के बारे में। अब हम ये समझते हैं कि इसकी प्रकृति क्या होती है, और समानता को हम जब दो भागों में क्लासिफाई करते हैं तो मार्क्सवाद की नीति और उदारवादी नीति हमें किस तरीके से समानता को समझाती है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में, और राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर असमानता को कितने भागों में बांटा गया है। तो वो भाग हमारे पास दो आते हैं। पहला हमारे पास आता है प्राकृतिक असमानता यानी प्राकृतिक असमानता, और दूसरी आती है समाज जनित असमानता। तो प्राकृतिक असमानता वो असमानता होती है जिसको हम बदल नहीं सकते, और समाज जनित असमानता वह असमानता होती है जिसको हम बदल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर कोई बच्चा शुरुआत से ही पैदा होने के साथ साथ ही अपने साथ कोई भी असमानता लेकर पैदा हुआ, चाहे वो धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, या फिर कुछ और भी चीजें हो सकती है, उसका रंग हो सकता है, तो यहां पर वह एक प्राकृतिक असमानता है, उसको हम चाहकर भी बदल नहीं सकते। या फिर मान लीजिए समाज जनित असमानता वह समानता होती है कि जो समाज के माध्यम से पैदा होती है। उदाहरण के तौर पर एक लड़का है, और वो लड़का काला है, जो कि एक प्राकृतिक असमानता है, वो पैदाइशी काला है, परंतु उसी क्लास के अंदर जो बच्चे हैं वो उसको कालू कालू करके चलाते हैं, तो ये समाज जनित असमानता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा काला है, वो प्राकृतिक असमानता है, और कालू कालू करके जो बच्चे उसको चिढ़ा रहे हैं वो एक समाज जनित असमानता है। तो होपफुली यहां से आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई हम समानता को, ये तो असमानता है, हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। तो हम समानता को बढ़ावा 3 पॉइंट्स में दे सकते हैं। पहला हमारे पास आता है औपचारिक समानता की स्थापना करके। औपचारिक समानता की स्थापना का मतलब ये होता है कि कानूनी माध्यम से, नौकरियों के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से सबको समान अवसर प्रोवाइड करके, सबको समान अवसर की प्रदानता करके हम औपचारिक समानता की स्थापना करके एक समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरा, विभेदक बर्ताव करके, यानी कि किसी भी तरीके से धर्म, जाति या लिंग के आधार पर बर्ताव ना करके हम सबको इक्वलिटी के साथ बर्ताव करें, तो इस माध्यम से भी हम समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। तीसरा, सकारात्मक कार्यवाही करके। सकारात्मक कार्यवाही का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जातियां हैं जो बहुत पुराने समय के अंदर बहुत गरीब हुआ करती थी, छुआछूत होती थी उनके साथ, और कई तरीके से जो था ना, एक बहुत सारे जाति व धर्म के आधार पर बटे हुए थे लोग। तो वो लोग काफी कम पढ़े लिखे रह गए, कम आरक्षित रह गए, या कम विकसित लोग रह गए। तो अब क्या होता है ना कि भाई सरकार सभी के बीच में समानता प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि जो कमजोर है उसको साथ देने के लिए, उसका विकास करने के लिए क्या करती है भाई? सबको समानता करती है, सकारात्मक कार्यवाही करती है, जिसमें जो लोग कम विकसित लोग रहे हैं पिछले समय में, तो उनको विकसित किया जाए। तो उनको विकसित करने के लिए हम शिक्षा में उनको विशेष प्रावधान देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई दूसरे एक कॉलेज के अंदर इनके लिए रिजर्वेशन है, एक कॉलेज में इनके लिए रिजर्वेशन है, यहीं पर इस नौकरी के अंदर इतनी रिजर्वेशन इन लोगों की है, इतनी रिजर्वेशन इन जातियों की है, इस धर्म की है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे शिक्षा के अंदर इनको विशेष प्रावधान देके हम समानता यानी कि इक्वल लेवल पे लाना चाहते हैं। और यहीं पर रोजगार के अंदर आरक्षण देकर हम इनको इक्वल लेवल पे लाना चाहते हैं। जैसे कि मान लो भाई कोई भी सरकारी नौकरी है, तो इसके अंदर इतना आरक्षण इस जाति का है, इतनी नौकरियां जो है वो इनको मिलेंगी। तो ये सब चीजें बनी रहती है, इसको बोलते हैं सकारात्मक कार्यवाही करना। परंतु ये सकारात्मक कार्यवाही कभी कभार ना लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर देती है, और बहुत सारे लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। आलोचना क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक भेदभाव का आरोप जनरेट करता है कि भाई भेदभाव है, जो बंदा पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है और उसकी जाति धर्म उसके बीच में आ रहा है उसकी नौकरी को पाने के लिए, तो ये तो बिल्कुल भेदभाव हो रहा है ना। अब समानता का उल्लंघन हो रहा है यहां से, क्योंकि जो जातियां, जो धर्म पुराने समय के अंदर विकसित नहीं हो पाए, तो वो उनकी गलती है।
है ना। अब आप उनको विकसित करने के लिए जो लोग अब बराबरी के तौर पर काम कर रहे हैं, तो आप उनका एक हक छीनकर किसी दूसरे बंदे को दे रहे हो, तो वो गलत है पूरी तरीके से। जैसे कि आप देखोगे भी, तो अभी फिलहाल के अंदर एक कानून चल रहा है, यूजीसी कानून, है ना, तो यूजीसी एक्ट, तो इसके अंदर भी सेम चीजें हो रही है। सरकार सकारात्मक कार्रवाई करना चाह रही है, परंतु बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे विद्वान जो हैं, इसका उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि एक भेदभावपूर्ण नीति का जन्म कर रही है। ठीक है, तो यहां पर हमने जाना। अच्छा, इसका कुछ उदाहरण बताइए सर हमारे भारत को लेकर। देखिए, भारत में आरक्षण प्रणाली सामाजिक समानता का एक उदाहरण है, यानी कि सकारात्मक कार्रवाई करने का उदाहरण भारत के अंदर ऑलरेडी है, यानी कि आरक्षण प्रणाली चल रही है हमारे भारत के अंदर। दूसरा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये भी ध्यान रखना, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एक आर्थिक समानता का उदाहरण है। मतदान का अधिकार करना, अभिव्यक्ति का अधिकार, ये सब राजनीतिक समानता का एक उदाहरण है। तो ये सारी चीजें हमने क्या जानी, अपनी समानता का उदाहरण जानी, और ऐसे पॉइंट जाने जिसके माध्यम से हम अपने समाज के अंदर समानता को बढ़ा सकते हैं। परंतु आप ये ध्यान रखिएगा, एक खास यही पॉइंट, सॉरी, खास ये वाला पॉइंट ही ऐसा पॉइंट है जो कि समाज के अंदर कई सारी बातों का उल्लंघन करता है, और बहुत सारे लोग इस पॉइंट को लेकर खिलाफ रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भेदभाव जनरेट करता है, और समानता का लोग इसको उल्लंघन मानते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि सभी के लिए अब इक्वालिटी होनी चाहिए, जो अतीत में बीत गया उसको आगे लेकर नहीं आना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पहला आता है मार्क्सवाद और आर्थिक समानता। तो मार्क्सवाद और आर्थिक समानता का मतलब समझते हैं। देखिए, यहां पर ना, ये वो लोग होते हैं जो कि एक तरीके से जो भूमि है, जल है, संपत्ति है, या जितने भी संसाधन हैं, उनके ऊपर निजी लोगों का स्वामित्व ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। इन्होंने कहा है कि भाई ये भूमि, जल और जितनी संपत्ति जैसी चीजें हैं, इनके ऊपर निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, इनके ऊपर जनता का अधिकार होना चाहिए, इनके ऊपर जनता का अधिकार होना चाहिए, ये इनका मानना होता है। इसे कहते हैं मार्क्सवाद और आर्थिक समानता। अब यहीं पर दूसरे बंदे आ जाते हैं, इसके बोलते हैं उदारवाद और आर्थिक समानता। तो ये उदारवाद और आर्थिक समानता क्या है, इन्होंने अपने पास से एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत। प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत का मतलब यहां पर यह है कि भाई आपको ना खुला कंपटीशन करना है। खुला कंपटीशन का मतलब क्या है कि भाई उसके अंदर, उस रेस में दौड़ने वाला हर व्यक्ति समान होना चाहिए, यानी कि हमें किसी तरीके से ऐसा काम नहीं करना जिसके माध्यम से कोई भेदभाव की नीति आए, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव आए, ऐसा नहीं करना। खुला कंपटीशन है, कोई जो मेहनत करो उस चीज के लिए, और मेहनत करने के बाद उस चीज को हासिल कर लो। तो ये होता है उदारवाद, यानी कि आर्थिक समानता। यानी कि यहां पर ये लोग जो हैं वो गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कम चाहते हैं। यहाँ पे लोग जो है वो गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कम चाहते हैं, ये चाहते हैं कि भाई सरकार का सिर्फ और सिर्फ हस्तक्षेप होना चाहिए समाज के कल्याण के लिए, कानून बनाने के लिए और देश की रक्षा करने के लिए। ज्यादा चीजों के अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, लाइक जैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन वगैरह हो गया। तो आप यहां से बताए क्या याद रख सकते हो, यहां से आप याद रख सकते हो इसको, एक तरीके से गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कम। गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कम का मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजी स्वामित्व का जन्म। और यहां पर जनता का अधिकार इन द सेंस, यहां पर क्या है, निजी स्वामित्व की कमी की बात कर रहे हैं। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि यहां साम्यवादी स्थिति है। तो यहां साम्यवादी, यहां पूंजीवादी, हम ये कह सकते हैं। ठीक है जी, तो यहां साम्यवादी, यहां पूंजीवादी, इसके माध्यम से हम ये याद रख सकते हैं कि भाई मार्क्सवाद की नीति और आर्थिक समानता, इसके बीच में मतलब ये है कि भाई ये एक तरीके से साम्यवादी नीति का बारे में बताते हैं कि हर तरीके से भूमि, जल, संपत्ति के ऊपर जनता का अधिकार होना चाहिए, निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए। और यहीं पर उदारवाद और आर्थिक समानता अपनी प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत के माध्यम से बता रहे हैं कि जितने भी हमारे पास संसाधन हैं और जितनी भी कंडीशंस हैं, उनके ऊपर सभी का एक बराबर का हक होना चाहिए। जो उस चीज के लिए जितना एबल होगा, मेहनत करेगा, वो उस चीज को अचीव कर लेगा, अदरवाइज नहीं करेगा तो वो साइड हट जाएगा। यानी खुला कंपटीशन होना चाहिए, ये प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत बताता है, और इसके अंदर गवर्नमेंट इंटरफेस कम बताया जाता है। ठीक है जी, तो ये आपका एक कंप्लीट चैप्टर था, परंतु इसमें कभी कभार हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, कभी कभार समाज के अंदर समानता को बनाने के लिए, समानता को स्थापित करने के लिए हमें ना सकारात्मक कार्रवाई या फिर विभेदक बर्ताव करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मैंने अभी आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था कि मान लीजिए दो लड़के हमारे पास हैं, जो एक विकलांग है और एक पूरा सेहतमंद है, और हमने उन दोनों से ही कह दिया कि भाई आप रेस के अंदर दौड़िए और आपको खुला कंपटीशन है, यानी प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत है, आप में से जो जीतेगा आपको ट्रॉफी मिल जाएगी या कोई इनाम होगा वो मिल जाएगा। परंतु यहां पर एक तरीके से हम असमानता का जनरेशन कर रहे हैं, है ना, असमानता को हम जन्म दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई जो बंदा भागने के एबल ही नहीं है, इसके पास पैर ही नहीं है, तो भागेगा कहां से। यहीं पर आपने कई बार देखा होगा, ऐसे फोटोज वगैरह हमारे सामने आते रहते हैं कि भाई हमारे पास ना, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमारे पास हाथी है, घोड़ा है, हिरन है, बंदर है, गिलहरी है। हमने इन सब के बीच में कंपटीशन रखा है कि भाई कौन सबसे पहले पेड़ पर चढ़ेगा।
तो हम ही कह रहे हैं कि सबको समान अवसर है, सबको समान अवसरों की प्राप्ति है, सभी के लिए खुला कंपटीशन है। परंतु आप देखो ये एक अच्छी बात है, ये तो सीधा सीधा हम देख पा रहे हैं यहां से असमानता है, क्योंकि सभी जानवर, ऐसा नहीं कि जो बंदा पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा वो बेकार है, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी अलग खासियत होती है और उस खासियत को हम उसी कंपटीशन लेवल पे ड्राइव करेंगे तो हम समानता को जल्दी बढ़ा सकते हैं। तो हमने यहां पर क्या किया है कि भाई जो विकलांग है बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो हमने उनके लिए गेमों के अंदर अलग अलग कैटेगरी की स्थापना कर रखी, जिसमें उनके जैसे लोग ही, उनकी जैसी कैटेगरी वाले लोग ही खेलेंगे। और यहीं पर हम ये देख पाते हैं कि मान लो अगर कोई सीढ़ी वगैरह है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करूं, तो वहां पर अगर हम विभेदक बर्ताव की बात करें तो सरकार जीनों के साथ साथ रैंप की भी स्थापना करती है, जिससे विकलांग व्यक्ति चढ़ भी सके और उतर भी सके। कई बार हम कई जगह देख पाते हैं कि लिफ्ट का इंतजाम होता है, परंतु वो वृद्ध लोगों के लिए होता है और विकलांग लोगों के लिए होता है। तो ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जो कि आपको असमानता नहीं बताती, बल्कि समानता को और भी ज्यादा मजबूत करती है। क्योंकि हमारे देश के अंदर समानता का एक बहुत बड़ा हमारा देश उदाहरण है, क्योंकि हमारे देश के अंदर विभिन्न प्राकृतिक रूप से समझ लीजिए लोग रहते हैं, विभिन्न समाज है हमारे अंदर, संस्कृतियां हैं, धर्म है, जातियां हैं, तब भी हम सब एकजुट हैं। तो यही इक्वालिटी है और इस इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए सरकार ने सभी के साथ एक जैसा बर्ताव कभी नहीं किया और ना ही कर पाएगी। सभी को इक्वालिटी देने के लिए सबके साथ अलग अलग बर्ताव करना जरूरी होता है। किसी को आरक्षण देना, किसी से आरक्षण लेना, किसी के लिए कुछ करना, किसी के लिए कुछ करना, तभी हमारे समाज के अंदर इक्वालिटी प्रोवाइड हो पाएगी। जैसे कि आपने आपको कुछ फोटोज दिखाए, उससे आप समझ पाए होंगे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक वन शॉट वे के साथ, और होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, कहीं कोई डाउट नहीं बचा होगा। बट हाँ, अगर कहीं छोटा सा भी आपका डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, मैं आपको उस डाउट को क्लियर करने की उसी दिन कंप्लीट कोशिश करूंगा और आपके इस डाउट को फटाफट से क्लियर कर दूंगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक वन शॉट वे के साथ। थैंक यू।